आज सिर्फ ये पिज्जा नहीं है, ये है मेल्टेड चीज विद रैंच सॉस पिज्जा। दूसरा पिज्जा कोई आम नहीं होने वाला है, लिटिल इटली है जो इटालियन हर्ब के मैजिक से भरा हुआ है। जैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाजा ओपन हुआ, अंदर का मूड अलग था। चीज की स्मेल ने भूख का लेवल मैक्सिमम कर दिया। सीधा काउंटर पे गया और कहा, कैन यू टेक माय ऑर्डर फॉर 2 पिज़्ज़ास फॉर चैलेंज। जैसे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ, ऑर्डर गया किचन में और मैंने उठाया कैमरा ताकि आप भी देख सको वो मैजिक जहाँ पिज्जा बनता है। देखो, फ्रेश डो रोल हो रही थी और सॉसेस स्प्रेड हो रही थी फ्रेश वेजिटेबल के साथ। चीज गिर रही थी जैसे बारिश हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा था। और टॉपिंग लग रही थी जैसे फाइट के लिए अरोमा हिलाया जा रहा है। ओवन में गया और टाइमर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मेरा पिज्जा ओवन से निकलते वक्त जो मंजर दे रहा था, चीज बबल हो रही थी और क्रस्ट गोल्डन हो रही थी। इस मोमेंट पर भूख मेरे पेट में बुरी तरह नाच रही थी। आज का चैलेंज लेके आए हैं एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही मजेदार 2 पिज़्ज़ास पापा जॉन्स के अंदर। और ये 2 लार्ज पिज़्ज़ास आज मुझे अपने चैलेंज के अंदर खाने हैं। ये मैंने आज इसीलिए सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे 11 नहीं, 12 नहीं, 13 इंच के ये पिज़्ज़ास दिए जाते हैं जो लार्जेस्ट लगते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये पिज़्ज़ा कितना बड़ा है। इसका पैन भी वजनी है और पिज़्ज़े का अपना भी बहुत ज्यादा वेट है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, आज धमाकेदार पिज़्ज़ा चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के साथ मैं इनकी कैलोरी शेयर करूंगा। सबसे पहले ये लार्ज पिज़्ज़ा जो है लिटिल इटली है, जिसकी कैलोरीज है 2320 कैलोरीज का ये एक सिंगल पिज़्ज़ा है। अमेजिंग टेस्ट तो है धमाकेदार। दूसरा पिज़्ज़ा मैंने सिलेक्ट किया है चिकन रैंच स्पाइसी। इसके ऊपर आप सॉसेस देखें कितनी मजेदार हैं। क्या खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म जब खाने का मजा आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सिर्फ मेरा टेस्ट जो है वो सिर्फ फील कर सकते हैं, खा नहीं सकते। इन दोनों की जो कैलोरीज हैं टोटल मिला के मेरे पास आ रही है 4720 कैलोरीज 2 पिज़्ज़ास की, जो बहुत ही ज्यादा होने वाली हैं। इनके साथ मैं पीने लगा हूं ये ड्रिंक 1 लीटर की, जिसकी कैलोरीज हैं 510 कैलोरीज। तो आज जो टोटल सर्कल कैलोरीज मेरे पास आ रही हैं 5230 कैलोरीज, जो बहुत ही ज्यादा होने वाली हैं। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे पापा जॉन्स का पिज्जा ट्राई किया हुआ है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे फ्लेवर्स हैं। जो मैंने आज फ्लेवर आप लोगों को बताए हैं ये कैसे हैं। और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि अब मैं लगाने लगा हूँ टाइमर और आपका इंतजार होने वाला है खत्म। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया है वो है 40 मिनट्स का। टाइमर को लगाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और खाना स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, रैंच और गार्लिक सॉस है इसकी। क्या मजेदार पिज्जा है। लिटिल इटली का पहला बाइट सॉफ्ट और चीजी था। अच्छा, चीजी है। और ये अभी मैंने गर्मा गर्म मंगवाया था। मेरा ये मानना है कि फिश और पिज्जा ऐसी चीज है कि गर्मा गर्म खाई जाए, चाहे वो कैसी भी बनी हो, बहुत ही मजा देती है। रैंच ट्राई करते हैं। चिकन रैंच का पहला बाइट लेते ही एक तरफ फ्लेवर का प्यार और दूसरी तरफ स्पाइस का वॉर शुरू हो गया था। क्या आवाज आई इसकी। कोल्ड ड्रिंक की आवाज ये हाजमे की निशानी होती है। अब इसका तरीका जो है ना, इसको डबल करके खाएंगे। इसकी जो साइड्स है ना, मैं सोच रहा था ना खाऊं, बहुत हैवी है। कभी आप लोगों ने ऐसे करके खाया? बहुत मजेदार। हाँ, मजा तो आ रहा था। जब दोनों फ्लेवर स्लाइस बना के रख लिए थे तो जुबान कह रही थी, ब्रो तूने पिज्जे को भी हिला के रख दिया है। पिज्जा नहीं, जायंट है। सही बताऊं, ये पिज्जा नहीं, ये तो पूरा डाइनिंग टेबल लग रहा था। साइज ऐसा कि एक स्लाइस उठाओ तो लग रहा था यार मैं आज डंबल उठा रहा हूँ जिम के अंदर। वैसे मैं बात करूंगा इनके पिज्जास के फ्लेवर्स की। इनके पास बहुत से पिज्जास थे जो और भी वैरायटीज थी, लेकिन मुझे ये 2 फ्लेवर इसलिए अच्छे लगे क्योंकि एक का नाम इटली था, वो भी लिटिल, इसीलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया, और दूसरा रैंच था। रैंच सॉस तो बहुत ही मजे की होती है, तो इसलिए मैंने ये 2 पिज्जा सिलेक्ट किए थे चैलेंज के लिए। जुल्म अपने साथ जुल्म है दोस्तों। ये देखो कैसा है, कैसा मेल्ट हो रहा है। अगर ये ठंडा हो गया होता ना, ये खाना खाया नहीं जा सकता था। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसा है ना, कमाल। ये डबल वाला फॉर्मूला ठीक है, फिनिश करना है कैसे भी करके। अच्छा, तो फिर डबल स्लाइस करने के फायदे, एक पिज्जे की क्रीम और दूसरे पिज्जे की मिर्चें। हर बाइट का टक्कर था और हर क्रस्ट को मैं क्लीन स्वीप कर रहा था। पेट कह रहा था बस भाई कर दे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं एक और चैलेंज मारूंगा।
पानी फेंको यार। जितनी मर्जी सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, जितनी मर्जी प्यास बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन पानी का काम तो पानी ही करता है ना भगवा। ये कोई सिंपल आवाज नहीं थी, ये थी विक्ट्री का हॉर्न जो कह रहा था कि तुम जीतने के करीब हो। भूख की बैंड बजा दी, फ्लेवर की दुनिया जीत ली, और ये इतने बड़े बड़े डिकार इसीलिए क्योंकि तुम जीत के करीब हो। जीत सकते हो, इसी तरह खाते रहो, लगे रहो और दबा दबा के अपने पेट में ठुसाते रहो। Go, 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 go. Yes, you can do it. Go, 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 go. You can do it. You can do it. ये तरीका होता है अपने आप को चेयर करने का। जब टेस्ट आ रहा हो आउट क्लास और बाइट हो फुल पावर वाली, तो सिर्फ मुंह नहीं हिलता, फिर सिर्फ बॉडी भी हिलाने को दिल करता है और दिल झूम उठता है। तकरीबन आधा मैं खा चुका हूँ, आधा अभी बाकी है। मैंने बोलने का गैप नहीं लिया, खाता क्यों खाता क्यों खाता क्यों। ये जो पिज़्ज़ा है ना, ये गुड, बट वो जो सॉस है ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक गुजर चुके हैं 17 मिनट, और 17 मिनट के अंदर तकरीबन मैं आधे पिज़्ज़े खा चुका हूँ। वो सिर्फ वजह ये थी कि इनको डबल कर चुका हुआ था। हाँ, ये सॉस ज़्यादा होने की वजह से ये पिज़्ज़ा खाना मुश्किल हो रहा था। उसके अंदर स्पाइस बहुत ज़्यादा थी, इतनी क्वांटिटी स्पाइस की होना बहुत मुश्किल होता है पिज़्ज़ा के अंदर। वैसे नॉर्मली हम जो पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें इतनी स्पाइस नहीं होती है। मुझे ज़्यादा खतरनाक लग रहा। ये खतरनाक इसलिए लग रहा है कि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तभी मुझे ये कह दिया था कि ये जो पिज़्ज़ा होगा आपके लिए चैलेंज के लिए नहीं सूटेबल होगा, क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं। क्योंकि मैंने जैसे ही ऑर्डर आज दिया था तो उन्हें पूछा था कि सबसे ज़्यादा स्पाइसेस किस में, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये पिज़्ज़ा अगर आप लेंगे तो इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं हमेशा चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट लेता हूँ, बेशक मुझे मुश्किल लग रहा होता है। एक स्पाइसेस और एक नॉर्मल पिज़्ज़ा चाहिए था मुझे चैलेंज लेने के लिए। मैंने लास्ट चैलेंज दिया था गोलगप्पों का। वो चैलेंज जिन को आसान लगा पहले अपने घर में ट्राई कीजिएगा कैसा था। मैंने उसको, आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ सादा खाया है, यानी पानी में उसको सॉफ्ट भी नहीं किया, हार्ड खाया। मेरे मुंह का जो अंदर की हालत थी ना, सारी इतना स्वेल हो गया था, मैं उस वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाया। इतना बुरा हाल हो गया था अंदर से। मैं वो बार बार ये सोच रहा हूँ कि ये हार्ड खाऊंगा, है तो चैलेंज, मेरा हाल क्या होगा मुंह का वो नहीं मुझे पता। इस वक्त तक साइड्स बहुत हार्ड हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था खाना। ये खौफनाक किस्म के जो डिकार थे, ये आवाज नहीं थी, ये था चैलेंज कंप्लीट होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो मैं पहले दे रहा था आप लोगों को। लेकिन अभी तक मैं जीता नहीं था और बिल्कुल भी ये हालत नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपने आप को तसल्ली देना हमेशा की तरह मेरा काम है, और अपने आप को चेयर करना भी अपना काम है, अपने आप को जिताना भी अपना काम है, और जीतते रहना है और खाते रहना है और फिट रहना है। और आप लोगों को भी ये कहना है कि खाएं, फिट रहें। नहीं खाया जा रहा, हालत गई। मैंने पहले कहा था धमाका। 28 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि 2 स्लाइस जो है मेरे हाथ में और 4 नीचे पड़े हुए हैं जो मुझे भी खाने हैं इस चैलेंज के लिए बाकी हैं। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस रेस्टोरेंट का। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं पिज्जा से स्टार्ट लूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ सैंडविच और कोई आइटम्स जो है मैं ऐड करूँ। ये पिज्जा से जाने जाते हैं तो मैंने कहा पिज्जा ही सिलेक्ट करेंगे, वो भी लार्ज। और उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन थी जो मैं सादे पिज्जे लेके मैं चैलेंज को ईजी कर सकता था, लेकिन हमेशा की तरह मुझे चैलेंज टफ ही करना होता है और हमेशा मुझे ये कहना होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तब मैं अपने आप को मोटिवेशन देता हूँ कि मैंने ये एंड तक लेके जाना है। इसीलिए मैंने फिर एक स्पाइसी ले लिया था और एक सादा ले लिया था। स्पाइसी लेने का मकसद यही था कि मैं नहीं खा सकूंगा, स्पाइस मेरे लिए मुश्किल होती है, जैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, स्पाइस भी मुझे थोड़ा सा ट्रबल करता है, तो इस वजह से मैंने स्पाइसी सिलेक्ट किया था। मुझसे नहीं खाया जा रहा, उतारा नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा, रेडी रहा। किसी भी टाइम ऐसा लग रहा है वॉमिट हो जाएगा। मुश्किल पे मुश्किल होती जा रही थी। आखिरी के 2 स्लाइस बचे थे और उसकी चंद बाइट बची नहीं थी और 36 मिनट हो चुके हुए थे और मुझे सॉफ्ट ड्रिंक भी फिनिश करनी थी। एक बात तो समझ आ गई है, चैलेंज जितना भी मुश्किल हो, जितना भी आसान हो, देखने वालों को उतना ही मजा आता है जितना मुझे खा के मजा आता है। I'm the winner. 38 minutes and 41 seconds. फाइनली मैंने अचीव कर लिया अपना टारगेट। एक जो पिज़्ज़ा रैंच था, स्पाइसी रैंच, उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्रीम थी जो आपने देखी होगी कि मैंने वो बहुत मुश्किल से खाई है, वो बहुत मेल्ट हो रही थी, गिर रही थी।
और जो लिटिल इटली था ना, वो इटली नहीं था, वो लिटिल यूरोप था, पूरा का पूरा वो यूरोप था। ये खाना बहुत मुश्किल था, आप ये देख रहे होंगे ये इस टाइम बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो गया है। ये अच्छा हुआ है कि मैंने इसको अवॉइड कर दिया, वरना अदरवाइज मैं नहीं खा पाता, शायद मैं छोड़ देता। Hello? 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 हाँ हाँ बोलो। Hello? Papa John's, yellow, raw. इतने बड़े पिज़्ज़े 13 इंच के खा खा के जो हालत हुई है ना, उठा नहीं जा रहा है चेयर से, क्या करूँगा? अरे कोई आ जाओ उठाने के लिए। ओह, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, उतने पिज़्ज़े खाएं जितने आप खा के उठ सके। 13 इंच के बिगेस्ट पिज़्ज़ा खा के कहीं मेरी तरह बेहोश ना हो जाए। मुझे दो इजाज़त, मैं 1 घंटा सोऊंगा और उसके बाद जाऊंगा। जाने दो।